MRF स्पॉन्सर्ड बैट का सचिन तेंदुलकर अलाउड नहीं था मुझे देखना। मुझे ब्रेन लारा, आई वाज टीम ब्रेन लारा बचपन से। ठीक नहीं हुआ। नहीं, बट अगेन बोर्ड के सपोर्ट के वजह से नहीं चैंपियंस हुए थे वो चैंपियंस हुए थे। उनको जर्सी अपनी प्रिंट कराने उनको मैनेजर को भेजना पड़ा था, बोर्ड ने जर्सी नहीं भेजी थी। कंसर्न इनकी टीम में लग रहा है कि आपके पास क्या वो स्मार्ट प्लेयर्स हैं जो स्मार्टली खेल के वो फेस को निकाल दें, एंकर वाला रोल पे। क्या लग रहा है वेस्ट इंडीज का? हम ऑफ करते हैं वेस्ट इंडीज को फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू IPL। मैन इज बैक। और वो एक इकलौता ऐसा बंदा है ना कि जिसको देखने के लिए सिर्फ इंग्लैंड वाले नहीं, दूसरे भी टीवी चालू करके देखेंगे, देखिए आज ये क्या कर रहा है। अब तक इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में 6 मैचेस हुए हैं वो T20 वर्ल्ड कप में। विच टीम हैज वॉन द मोस्ट मैचेस? वेलकम बैक टू RVCJ स्पोर्ट्स। सिल्वर भाई क्या हाल है? बढ़िया, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। आज मैं आपसे ना उन 2 टीम्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, T20 वर्ल्ड कप के हिस्ट्री में स्पेशली सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग रही है, जिन्होंने 2-2 बार वर्ल्ड कप जीता है, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़। सबसे पहले तो वेस्ट इंडीज़ को देख के ना ऐसा लगता है कि अगर इंडिया के बाद किसी को सपोर्ट करो तो वेस्ट इंडीज़ ये टाइम पे। क्यों? क्योंकि पिछले कई साल इतने अच्छे नहीं गए हैं, क्योंकि हमने तो एंटरटेनमेंट जो लिया है IPL में तो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स से ही ज़्यादा लिए। ट्रू। क्या लग रहा है वेस्ट इंडीज़? हम ऑफ करते हैं वेस्ट इंडीज को फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू IPL नंबर 1। यस। अब देखना कि IPL का सक्सेस बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था ऑन वेस्ट इंडियन प्लेयर्स टू एन एक्सटेंट। आफ्टर इंडियन प्लेयर्स इफ देयर वाज समवन वो वेस्ट इंडीज़ के थे, क्रिस गेल, ड्वेन ब्रावो, आप नाम ले लो, सब कुछ, सुनील नारायण, आंद्रे रसल एट डिफरेंट टाइम्स। अब भी ऑफ लेट वेस्ट इंडीज़ नहीं अच्छा कर रहा, एंड आई एम सेइंग दिस बीइंग अ वेरी वेरी बिग वेस्ट इंडीज़ फैन। मेरे तो इन हाउस वेस्ट इंडीज़ फैन है माई डैड। ये कुछ आप बता रहे थे मेरे को शूट से पहले, क्या स्टोरी क्या है इसकी? सो माई डैड इज़ अ बिग वेस्ट इंडीज़ फैन एंड वो 1983 वर्ल्ड कप के फाइनल्स पे रोए थे बिकॉज वेस्ट इंडीज़ लॉस्ट, और वो भी बहुत बड़े विव रिचर्ड्स फैन थे। सो आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग विव रिचर्ड्स के वीडियोज़, और मेरे को MRF स्पॉन्सर्ड बैट का सचिन तेंदुलकर अलाउड नहीं था मुझे देखना। मुझे ब्रेन लारा, आई वाज टीम ब्रेन लारा बचपन से। मतलब वो पेरेंटल प्रेशर था ब्रेन लारा के टूवर्ड्स इंक्लाइन करने को। सो मुझे ऑलवेज लारा का वो एलिगेंस वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। सो वेस्ट इंडीज़ हम लोग 7 बजे स्कूल में, तो 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड बच्चा रात को 3-3 बजे तक जाके वेस्ट इंडीज़ में जो मैच चल रही थी उनका डिजिटल स्पॉन्सर्ड था, तो तब से मैं देख रहा हूँ। सो सेइंग दैट अब भी वो जहाँ पे उनके ही कर्म के वजह से दे हैव डन दिस टू देमसेल्व्स। इज योर डैड स्टिल वेस्ट इंडीज फैन? और वैसे मैं वो रैंट सुनता रहता हूँ उनके कि ये क्या कर रहे हैं, ये वो। सो नहीं, ही विल ऑलवेज बी अ वेस्ट इंडीज फैन। नाउ ही नीड्स कि पूरन क्यों छक्के मार रहा है ज़्यादा, थोड़ा स्ट्राइकिंग से खेले, अच्छे से खेले। नहीं, उनको चाहिए बोर्ड के इश्यूज सॉल्व हो। पूरन के 2 छक्के से कुछ नहीं होने वाला जब तक बोर्ड के इश्यूज सॉल्व नहीं होते। दे हैव अ ग्रेट फायर पावर। पूरन या कोई इंडिविजुअल इसको चेंज नहीं कर सकता, वो एक कल्चर है जो बदलना पड़ेगा। यू कांट एक्सपेक्ट कि हाँ ऑड 2 छक्के लग के सही हो गया वो। तो ये लाइक कि बोर्ड में चेंजेस आएंगे। और ये बोर्ड के जो इश्यूज है ये 2016 के पहले से है। 2014 में इंडिया के साथ सीरीज थी, तब से जब ड्वेन ब्रावो कैप्टन थे और वो लोग ने कोची में मिड टूर्नामेंट वो लोग क्विट कर लिए थे। फिर एक नई टीम आई थी, B टीम आई थी, वो खेली थी, एंड वो BCCI के सामने मिड सीरीज क्विट करना इज़ अ बिग इंसल्ट टू BCCI। सो उनके भी रेवेन्यू वगैरह बहुत ज़्यादा है। सो दैट वाजंट अ गुड थिंग टू डू, एंड प्लेयर्स की अपने मांग थे। बट उसके बाद 2016 में दे बिकेम द चैंपियन। बट अगेन उसके बाद भी कुछ ठीक नहीं हुआ। नहीं, बट अगेन बोर्ड के सपोर्ट के वजह से नहीं चैंपियंस हुए थे वो खुद की वो चैंपियंस हुए थे। उनको जर्सी अपनी प्रिंट कराने उनको मैनेजर को भेजना पड़ा था, बोर्ड ने जर्सी नहीं भेजी थी। सो दैट वाज कि हम लोग ये लास्ट बार वो रंग दे बसंती का लास्ट सीन है ना, वैसा था कि हम लास्ट बार साथ में रहने वाले हैं तो हम पूरा वो कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो डैरन सैमी लास्ट T20 मैच इज द T20 वर्ल्ड कप फाइनल, उसके बाद उसको ड्रॉप किया गया ड्यू टू लैक ऑफ परफॉर्मेंस। और उसके बाद वो वेस्ट इंडीज टीम बिखर ही गई। सैमुअल बद्री वेरी अंडररेटेड बॉलर इन T20, वेरी अंडररेटेड। वो T20 नंबर 1 बॉलर थे वो 2-3 साल तक कंटिन्यूअसली। हाँ, कंटिन्यूसली थे वो। और उन्होंने तो IPL में भी परफॉर्म किया। एंड सुनील नारायण, कायरन पोलार्ड, ड्वेन ब्रावो, यू नेम देम इन। कार्लोस ब्रैथवेट, रिमेंबर द नेम, इंग्लैंड पे आ जाता है। इसको कैसे भूल सकते हो। और उसी के अराउंड मेरा आज की वेस्ट इंडीज से सवाल है। मतलब वो इस बार मैं बताता हूँ, इस बार वेस्ट इंडीज इस वर्ल्ड कप को लेके बहुत एक्साइटेड थी,
इन्होंने बहुत बड़ा ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, डैरेन सैमी जो इनके कोच हैं उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए थे बिफोर द सिलेक्शन में ऐसी बातें होती थी कि हम लोग नाम को नहीं देखना चाहेंगे, हम लोग काम को देखेंगे कि कैसा खेल रहे हैं प्लेयर्स, इसलिए उन्होंने आईपीएल को भी प्रेफर किया। उनके बहुत सारे प्लेयर्स आईपीएल में खेले, नो वरीज, उन्होंने वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन नहीं की, आईपीएल का एक्सपीरियंस वहाँ पे लेके जाने थे। बट एट द एंड ऑफ द डे वही बात आती है कि सिलेक्शन अच्छा है कि नहीं। जो 15 आप भेज रहे हो वर्ल्ड कप जीतने के लिए, उनमें कितना दमखम है? इस टाइम वेस्ट इंडीज़ का एक टेम्पलेट रहे ऑफ बीइंग अ डेंजरस टीम। जैसे अभी इंग्लैंड का है ना, वैसे वेस्ट इंडीज़ का टेम्पलेट रहे हर बार। अगर नहीं चले तो नहीं चलेंगे, बट अगर चल गए तो फिर यू कैन, नो टीम इन द वर्ल्ड कैन बीट देम, जो इस साल इंग्लैंड है इन माई ओपिनियन। हालांकि अभी वेस्ट इंडीज़ का टेम्पलेट बदला है, दे आर पिकिंग आउट स्मार्ट प्लेयर्स मोर देन रूथलेस प्लेयर्स। ब्रेंडन किंग, तो एग्जैक्टली शाय होप, रोस्टन चेज इज अ वेरी वेरी स्मार्ट T20 प्लेयर, also very underrated. या बहुत अंडररेटेड है, बट वो एक टेम्पलेट में ही चेंज दिख रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के वो सैंड पेपर गेट के बाद एक टेम्पलेट में ही चेंज दिखा था, न्यू ऑस्ट्रेलिया दिखी थी, वैसे न्यू वेस्ट इंडीज दिख रहा है। सो आई वुड नॉट पर्सनली, आई वुड लव टू, बट आई वुडंट गिव देम द चांस टू बी अ चैंपियंस एट दिस टाइम। ये प्रोसेस को बिल्ड होता थोड़ा टाइम लगेगा। Plus they have experience of a player who got recently a champion. Yeah, Andre Russell. या उसका KKR का तो आप टॉपिक लाने ही वाले थे विदाउट अ डाउट। हाँ, KKR को तो मैं बैठाऊंगा, KKR आने वाली है ये समझ। एक्चुअली मेरे डैड वो IPL टीम सपोर्ट करते हैं जिसमें मैक्सिमम वेस्ट इंडीज प्लेयर्स है। तो इस बार किसको सपोर्ट? ओके, वो KKR, he's always been a KKR fan because KKR बैक करती है नरेन रसल। तो एंड रे रस है, रे रस को यू कैन नॉट काउंट हिम आउट एनी टाइम। वो एक डेथ बॉलर है जो उसके 2 ओवर 18 और 20 या तो 17 और 19 जो अच्छा डाल सकते हैं, जिनमें पोटेंशियल है अच्छा डालने का। एंड प्लस अभी ही नोज की चैंपियन टीम कैसे बनी जाती है, ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसे रखना है। ट्रू, ये तो है, बट वेस्ट इंडीज में देयर इज अ इवन दे हैव दैट कोच, एग्जैक्टली मैं वही बात कर रहा था, देयर इज अ चैंपियन कोच, सो no one is bigger than Darren Sammy in that dressing room in terms of winning T20 World Cup. Yeah, in playing in T20 World Cups. But how do they go about it? क्या approach लेता है? So mentality wise and the dum wise वो लोग sorted है, but क्या smart वो execution कैसा होता है वो देखना लायक। अभी वो इंक्लूजन की बात कर रहे थे तो मुझे वो सुनील नारायण का वो मैसेज याद आया था कि कितना प्यारा लिखा था उसने कि मैंने बहुत टाइम से T20 नहीं खेला अपनी कंट्री के लिए या कॉन्टिनेंट के लिए, वेस्ट इंडीज़ के लिए। दूसरे लोग बहुत मेहनत करके आए हैं यहाँ तक। नाउ द बोर्ड वांट्स सुनील नारायण टू कम, बट ही रिजेक्टेड कि मैं अभी नहीं आऊँगा, दूसरे लोगों ने जिन्होंने मेहनत की है ना उनको करने दो, लेट्स सी इन द फ्यूचर। फेयर है, पास मत जाओ। ट्रांजिशन के लिए बहुत अच्छा है, बट हैविंग सेड दैट सुनील नारायण को बोर्ड ने जब उनको चाहिए था तब नहीं खिलाया, जब ही वॉज एट हिज पीक तभी नहीं खिलाया, विच इज़ अ वेरी पुअर थिंग। बट अगेन सुनील नारायण टॉप चीज़ उन्होंने की, एंड विच विल बी अ गुड ट्रांजिशन। आई होप उनके लेवल के 50% का भी कोई बॉलर आए, तो लेट्स सी कि वेस्ट इंडीज़ का ये कहा जाता है। प्रेडिक्शंस लूँगा, छोड़ूंगा नहीं आपको ऐसे। प्रेडिक्शन से पहले एक गेम राउंड हो जाए आपके साथ। तो अभी जैसे लास्ट टाइम हमने गेम खेली थी, मैं आपके लिए कुछ स्कोर बोर्ड्स लाया हूँ, कुछ प्लेयर्स के नाम मिसिंग है, आपको गेस करना है कि वो प्लेयर कौन है। यू कैन आस्क फॉर हिंट्स, और ये उन दोनों टीम से ही हैं जिन 2 टीम की आज हम बात करने वाले हैं, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। ओके, रेडी? ओके, तो जो फर्स्ट स्कोर बोर्ड है वो 2012 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल है, वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका। ये बॉलिंग स्कोर बोर्ड है। 3.493 विकेट्स, इट कैन बी ओनली 1 पर्सन, जिसकी हमने अभी बात की, सुनील नारायण। एट द मैन वाज एट इट्स पीक। आप समझ, और ये कितना डिफेंड कर रहे थे? 120 से कम डिफेंड कर रहे थे। बॉलिंग अटैक वाज टू गुड, दे हैड ऑल द डिपार्टमेंट्स कवर्ड। एकदम मतलब फाइनल का प्रेशर अलग, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम दे वॉन द चैंपियनशिप ट्रॉफी। ओके, द सेकंड वन इज पिछले साल का, लाइक 2022 का T20 वर्ल्ड कप, और इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है। ये बैटिंग स्कोर बोर्ड है, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान। इजी हिंट ले सकते हो आप। हिंट, ही वाज द बेस्ट ऑलराउंडर। बेन स्टोक्स 50
2 नॉट आउट, उन्होंने ही तो विनिंग रन मारा. हाँ, इट वाज लाइक कि वो कमबैक था उनका 2016 के बाद, और फिर 2022 में अपनी कंट्री को जिताना. नाइस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2016 का फाइनल इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, ठीक है, और ये बॉलिंग स्कोर बोर्ड है किसका? वेस्ट इंडीज का. ओके. होना तो चाहिए आपका, क्योंकि आप वेस्ट इंडीज के फैन थे. तो डू आई रिमेंबर हिज नेम? मुझे लगता है आपने आंसर बनाया. कार्लोस ब्रैथवेट. रिमेंबर द नेम, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है इसके इस चीज के बारे में. सबको याद है 4 बॉल 4 छक्के मारे थे, मैच जीता ही नहीं. लेकिन आप समझ रहे हो, 4 ओवर 23 रन 3 विकेट फाइनल जैसे मैच में, ये बहुत कम लोगों को. एग्जैक्टली. एंड ही वाजंट इवन, अगर वो वर्ल्ड कप के पहले देखे, यू वुडंट काउंट हिम इन द टॉप 5 और 6 प्लेयर्स इन द वेस्ट इंडीज स्क्वाड, क्योंकि इतने सुपर पावर्स भरे थे. अब कार्लोस ब्रैथवेट कहाँ पे आता? तभी ऐसा था कि जगह ही नहीं, कीपर की जगह दिनेश रामदीन की जगह ही नहीं बनती थी. हाँ, वो भी इतना एक्सपीरियंस. हाँ. और लाइक किसी को ये, और सबका ये हो गया कि लास्ट ओवर 19 रन कार्लोस ब्रैथवेट स्ट्राइक पे, सैमुअल्स होता तो जीत जाता, लेकिन नहीं. और बेन स्टोक्स को देख के, अरे स्टोक्स है, स्टोक्स हैं संभालने का. पीआर प्लेयर है, बट लेकिन मैं आज तक वर्ल्ड कप में, पूरे आज तक के इतिहास की वर्ल्ड कप की नंबर 1 इनिंग्स मानता हूँ इसको. क्योंकि फाइनल, बहुत लोग बोलेंगे इमोशनल हो गए कि विराट कोहली की 82 अगेंस्ट पाकिस्तान है, अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन फाइनल्स में 24 रन मारना लास्ट 4 बॉल में, 4 बॉल पे, इट्स नॉट दैट इजी. वो Also- प्रेशर मी एंड डैड वर स्टिल कि आप लोग जीत जाओगे. एंड आफ्टर द फर्स्ट 6, हम कजिन था, डैड ने उसको बोल दिया था कि वी वाचिंग सेपरेटली, तो डैड ने उसको बोल दिया था अब देखना. और 2016 का जो पूरा साल था वो वेस्ट इंडीज का ही था. वुमेन्स अंडर 19 and T20, 19 एंड T20 वर्ल्ड कप. they it mattered a lot to them. वो वर्ल्ड कप mattered a lot to them. और अगर दूसरी टीम पे है जो 2 बार जीत चुकी है, जिन्होंने अपना डोमिनेंस स्टार्ट किया है T20 में, मैं इतना ऐसा कहूँगा कि स्टार्ट किया है, लाइक दे आर नॉट दैट डोमिनेटिंग बट स्टार्ट किया है, इट्स इंग्लैंड. डिफेंडिंग चैंपियंस 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जीते थे, डिफेंडिंग चैंपियंस थे 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में. वी नो कैसा परफॉर्म किया. क्या इस बार वो रिपीट कर सकती है इंग्लैंड कि सुपर 8 से ही बाहर चले जाओ? तुम तो आओ मत. नहीं, सुपर 8 में लग रही है आपको? सुपर 8 में आराम से मुझे लग रहा है. मुझे तो फाइनल में लग रही है. हाँ, आई सी देम इन द फाइनल्स. इधर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये 3 में से 2 टीम फाइनल खेल. 2 टीम फाइनल खेल. आई सी देम प्लेइंग इन द फाइनल्स. क्या पॉजिटिव क्या लग रहा है इस टीम को लेके? पॉजिटिव ये लग रहा है कि ये ऑन पेपर बहुत ज़्यादा लीथल टीम है. मतलब यू एनालाइज द टीम 1 day बिफोर अ गेम, बॉलर्स को डर लगने लगेगा. ऐसी बैटिंग लाइनअप है. बेस्ट टीम है, बेस्ट बैटिंग लाइनअप इस वर्ल्ड कप का. एक नेगेटिव ये लग रहा है कि क्या ये विकेट्स में बास बॉल या उनका वॉट एवर बॉल है अभी का, बास बॉल इज ऑब्वियसली द टेस्ट मैन, बट उनका जो टेम्पलेट है ऑफ जस्ट गोइंग एंड प्लेइंग एग्रेसिवली, विल दैट वर्क और विल दे नीड टू प्ले सम? मैं यही पॉइंट बोल रहा था कि वी आर कॉन्फिडेंट कि इंग्लैंड अच्छा करेगी, बट इट्स ऑन द पेपर वेरी गुड टीम. बट उसके बाद वैसी पिचेस में, स्पेशली आप आधे से ज़्यादा टूर्नामेंट अपना वेस्ट इंडीज़ में खेल रहे हो जहाँ पे पिच पहले से ही स्लो है और स्लो होने वाली है, वहाँ पे क्या आपको ऐसे बैटर्स काम आएंगे जो लप्पे ही घुमाएंगे, या सेंसिबल आपको खेलना पड़ेगा. इट्स नॉट कि आपको, मैं तो 200 भी नहीं, मैं 180 की भी विकेट नहीं मानता हूँ जो भी वेस्ट इंडीज़ में गेम होने वाली हैं. प्लस यही मुझे एक कंसर्न इनकी टीम में लग रहा है कि आपके पास क्या वो स्मार्ट प्लेयर्स हैं जो स्मार्टली खेल के वो फेस को निकाल दें, एंकर वाला रोल प्ले. क्या वैसे स्मार्ट स्पिनर्स हैं? आदिल रशीद है, मोइन अली है, उसके बाद लिएन लिविंगस्टन, मैं उसको पार्ट टाइम ही कहूँगा, बट हाँ, बट फिर भी इट्स नॉट दैट रिलायबल स्पिन अटैक फॉर मी. But spin attack is the one which doesn't have a major role. आदिल रशीद के अलावा किसी का मेजर रोल नहीं होगा फॉर विकेट टेकिंग कि तुम मेन पर्सन हो. दे हैव टू प्ले द सेकंड फिडल फॉर द फास्ट बॉलर्स. तो फास्ट बॉलर्स में जो जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड का जो अटैक है, दे विल प्रोवाइड द मेन रोल. मतलब वो उनको मेन संभालना है. स्पिनर्स हैव टू कॉम्प्लीमेंट देम विद. एंड व्हाट अबाउट आर्चर? ही इज बैक. वेरी एक्साइटिंग. और वो एक इकलौता ऐसा बंदा है ना कि जिसको देखने के लिए सिर्फ इंग्लैंड वाले नहीं, दूसरे भी टीवी चालू करके देखेंगे, देखें आज ये क्या कर रहा है. ट्रू. स्पेशली उनका फर्स्ट जैसा वो जाते हैं कि हाउ ही अप्रोचेस द बिग गेम्स, सुपर 8 गेम्स,
तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए. उसके अलावा आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि वो लोग ने लास्ट गेम सैम करन को नहीं किया. मैं वही सैम करन को तो मैं, क्योंकि यार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, पिछले आपको वर्ल्ड कप जिताने में उसका बहुत बड़ा हाथ था. उसके जगह पे आप खिला रहे हो क्रिस जॉर्डन, जो कि डेथ स्पेशलिस्ट है उनके लिए, बट पहले मैच में पहले ओवर में 15 खा गया था वो. सैम करन भी डेथ बॉलिंग में उतना बुरा नहीं, बॉलिंग नहीं है, अच्छा बॉलिंग है. प्लस लेफ्टी प्लस लेफ्टी, वो लोग मार्कवुड, जोफ्रा आर्चर, आपके पास बहुत 2 अच्छे राइट हैंड बॉलर्स है. एक लेफ्ट हैंड बॉलर आने से आपका बहुत ज़्यादा कंप्लीट नहीं हो जाएगा, इज व्हाट आई थिंक. एंड लेफ्ट हैंड बॉलर ना बहुत अच्छा होता है किसी भी साइड के लिए. आप 2007 के वर्ल्ड कप ले लो, इरफान पठान, आरपी सिंह, आप इनको ही ले लो, कितना अच्छा. केकेआर ले लो, मिचेल स्टार्क, लेफ्ट आर्म पेसर ने ही इफेक्ट डाला था. इसलिए मुझे लग रहा था कि सैम करन, या फिर अगर आपको नहीं खिलाना है उसको, दे हैव रीच टॉपली, जो कि अच्छे फॉर्म से भी आ रहा है. उसकी हाइट उसको बहुत मेजर रोल प्ले करेगी ऐसे विकेट्स पे. एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि लिविंगस्टन, हैरी ब्रुक और बैरिस्टो में से 2 लोग खेलेंगे, बट दे ऑल आर प्लेइंग राइट नाउ. वो शायद एक बॉलर कम खिला के वो मोइन अली 5th बॉलर, लियाम लिविंगस्टन 6th बॉलर. एंड मोइन अली आता है 5th या 6th पे, और डायरेक्ट 5th या 6th पे ही उनका पहला लेफ्ट हैंडर है. दे ऑल हैव राइट हैंडेड बैट्समैन, तो ये भी एक उनके अगेंस्ट जा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है. बट ऑन पेपर अगेन वेरी लीथल टीम, दे कैन बीट एनी टीम एट देयर डे, वो तो ऐसा लग रहा है. बट अगर देखते हैं क्या होता है इंग्लैंड का. लेकिन आपको तो मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं, आपके लिए मैं लाया हूँ आज रैपिड फायर टाइम. ओके, लेट्स गो. रेडी हो? रैपिड फायर है, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, कुछ स्टैट्स वाले होंगे, कुछ आप हिंट ले सकते हो, और कुछ आपके पर्सनल ओपिनियन वाले क्वेश्चंस होंगे. तो जितना जल्दी मेरा सवाल ख़त्म होगा उतना जल्दी मुझे जवाब चाहिए. आई एम नॉट गोइंग टू वेट कि आप सोचोगे ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है? और ये इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के अराउंड ये सारे क्वेश्चंस, इसके लिए प्रिपेयर रहो, ठीक है? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द इंग्लैंड्स ऑल टाइम लीडिंग रन स्कोरर इन T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री? इयन मॉर्गन. नहीं, बटलर और केविन पीटरसन. केविन पीटरसन. इट्स बटलर. Who is West Indies leading wicket taker in T20 World Cup history? सैमुअल बद्री. No, it's DJ Bravo. But Samuel Bradley is the second. In which year did England win their first T20 World Cup? 2010. 2010, is it? It is. Who hit the winning runs for England in the 2010 T20 World Cup final? Paul Collingwood. Paul Collingwood, the captain. Who was the player of the match when West Indies won their second World Cup in Eden Gardens? Carlos Brathwaite. Marlon Samuels. और फाइनल्स, सॉरी, मार्नोल 7. फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था जिसमें वो चेयर पे पैर रखे बैठे. Which player has the most number of sixes in T20 World Cup? अभी आपको 2 ऑप्शन दूंगा, एक सही एक गलत है. In T20 World Cup, okay? केविन पीटरसन और कैरन पोलार्ड. केपी, सॉरी, केविन पीटरसन. केविन पीटरसन. केविन पीटरसन, इट्स केविन पीटरसन. 17. रसेल और ऑन मॉर्गन. आंद्रे रसेल. ऑन मॉर्गन, बहुत फर्क है. बेन स्टोक्स और निकोलस पूरन. बेन स्टोक्स. इट्स निकोलस पूरन. बेन स्टोक्स ने आज तक वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सिर्फ 4 छक्के मारे और 4 खाए. अब तक इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में 6 मैचेस हुए हैं वो T20 वर्ल्ड कप में. विच टीम हैज वॉन द मोस्ट मैचेस? इट्स वेस्ट इंडीज. इज वेस्ट इंडीज बाय फार. 5-1 का उनका स्कोर कार्ड है. विच टीम प्लेयर्स ब्रिंग मोर एंटरटेनमेंट इन IPL? इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज. वेस्ट इंडीज. Which side has more firepower in their batting lineup in this year's World Cup? England or West Indies? England, yeah. If your captain and match is going for super over, who will get the ball? Jofra Archer or Devin Bravo? Dwayne Bravo. Finn Bravo, क्यों? Smartness. You have to pick. अगर आप अपनी all time T20 टीम बना रहे हो, not World Cup, T20 टीम बना रहे हो, तो किसको चूज करोगे? बटलर और गेल? क्रिस गेल. क्रिस गेल. बेन स्टोक्स और आंड्रे रसल? बायस्ड हूँ यार, आंड्रे रसल. आंड्रे रसल. एक्चुअली बेन स्टोक्स आना चाहिए, बट आंड्रे रसल. नारायण और मोइन अली? सुनील नारायण. ये मॉर्गन और डैरेन सेमी एज अ कैप्टन? डैरेन सेमी. अब मॉर्गन आने भी चाहिए, तो भी मैं बहुत बायस्ड हूँ. सो इसमें इट्स ऑल वेस्ट इंडीज, पूरा वेस्ट इंडीज की तरफ ही. मैं वेस्ट इंडीज के ही 11 सिलेक्ट करूंगा. और नाइस. रवि रामपाल और जोफ्रा आर्चर. रवि रामपाल. नाइस. बहुत बढ़िया. लेकिन जैसे वेस्ट इंडीज आपने बोला कि चैंपियंस तो नहीं लग रही है, तो आपको क्या लग रहा है? सेमीफाइनल्स तक पहुंच रही है? सुपर 8 फिर बाहर. दे हैव सुपर 8 में भी उनका, अगर वो 5th आता है ना, मतलब वो टॉप 4 के कंटेंडर होता है, इट विल बी अ गुड थिंग फॉर देम इन माय. मुझे पता नहीं कि लोग बोल रहे थे कि वेस्ट इंडीज आर डार्क हॉर्स. मुझे तो लग रहा था कि वो चैंपियन
कंटेंडर में है, चैंपियंस कंटेंडर में डार्क हॉर्स तो मैं अफगानिस्तान को मानूंगा। होम सपोर्ट है और होम ग्राउंड है तो थोड़ा सा एडवांटेज है, बट स्टिल वो ट्रांजिशन फेज है, तो अगर वो ओवर परफॉर्म कर गए तो दे कैन कम टू द सेमीज और टू द फाइनल्स, बट आई डोंट सी वो अगर जीत गए तो दे विल बी द फर्स्ट टीम टू विन T20 वर्ल्ड कप 3 times. Yeah, and at their own soil. और 3 टाइम ऑफ कोर्स, ये भी। And एंड इंग्लैंड का क्या लग रहा है? England का finalist. फाइनल It'll be a letdown if they don't play the finals, and it will be their own mistake if they don't play the finals, because ये on paper team finals खेलनी चाहिए। वो अगर विकेट या कंडीशंस को रिस्पेक्ट ना करे तो they'll be their own enemy. अ प्लेयर फ्रॉम वेस्ट इंडीज जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अगर वेस्ट इंडीज को चैंपियन बनना है तो इस एक प्लेयर का चलना पूरे टूर्नामेंट में इंपॉर्टेंट है। I guess so that would be, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ ना, रोस्टन चेस का हर डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। रॉस्टन चेज इवन आई एग्री, बट इंग्लैंड की तरफ से कौन लगता है कि वो बेन स्टोक्स वाला रोल कौन प्ले कर सकता है? आई गेस जॉस बटलर का रोल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेन स्टोक्स वाला रोल नहीं। आई गेस ये वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का जो प्लेइंग टेम्पलेट होगा या स्टाइल होगा वो जॉस बटलर को सब फॉलो करेंगे। हिम बीइंग द कैप्टन एंड हिम बीइंग द ओपनर, उसको पता है विकेट कैसे वो सबसे पहले जा रहा है। सो हाउ ही परफॉर्म्स द टेम्पलेट विल बी सेट दैट वे। सो जॉस बटलर का रोल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टीम। तो आप बोल रहे हो कि फाइनल और वेस्ट इंडीज सुपर 8। या आपकी क्या प्रेडिक्शन है कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू एलोर भाई, बात आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने ओपिनियंस और हमारे पॉडकास्ट को शेयर करना। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। जय हिंद।